नमस्कार दोस्तों, हम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूं सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। वागड़ में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन साधन व सुविधाओं के साथ सही मार्गदर्शन के अभाव में कई बार प्रतिभाशाली विद्यार्थी भी अक्सर अपने लक्ष्य को हालात को देखते हुए बदल देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। वागड़ की उभरती हुई प्रतिभाओं में सिविल सेवा के सपने को साकार करने के लिए अब विद्यानगर पंचवटी एक ऐसी पहल करने जा रहा है कि अब वागड़ की प्रतिभाएं अपने सिविल सेवा के सपने को घर बैठे आसानी से साकार कर सकेंगे। आइए जानते हैं इसे लेकर विद्यानगर पंचवटी प्रबंधन ने क्या कुछ खास पहल शुरू की है। आज सीबीएसई नर्सरी से 12 तक, आरबीएसई 6 to 12 तक और कॉलेज में समस्त संकाय विज्ञान, कॉमर्स, आर्ट्स में कई विषय लिए हुए हैं। आज हम इस क्षेत्र में शैक्षणिक क्षेत्र को लेकर के देखते हैं तो विद्यानगर वर्तमान में इस कोरोना काल पीरियड में भी अपना अस्तित्व बनाते हुए आज हम उस स्थिति में हैं कि इस वर्ष भी हमें करीब 20 दिन पहले से ही प्रवेश कार्य बिल्कुल बंद करने पड़े। यानी कि आप सबकी सहयोग से हम शैक्षणिक क्षेत्र में जितना बेहतर दे सकते हैं हम प्रयास करते हैं और उसी का परिणाम है कि हम क्वालिटेटिव एजुकेशन देने जा रहे हैं और दे रहे हैं। इसी वजह से आज हमारा जो शैक्षणिक संस्थान है वो करीब करीब पूर्णता की ओर है। छात्रावासों को देखें, छात्रावास में भी हमारा रोल पूर्ण है। तो क्योंकि हमारे समाज में एक रिटायर्ड जो भी बंधु होते हैं उनमें एक सेवा का भाव होता है हमेशा, और उसी की वजह से आज इस संस्थान में हम रिटायर्ड कम से कम 7-8 बंधु नित्य सेवा दे रहे हैं। और अब 7-8 लोग जब दिल से सेवा करते हैं तो जब बैठते हैं तो कोई न कोई नवाचार संबंधी चर्चा होती है। उस नवाचार चर्चा के भीतर आज से 2 साल पहले ही हमारे सबके अंदर एक चर्चा का विषय बना कि हम और क्या अच्छा दे सकते हैं। तो हमारे दिमाग में आया कि हम नीट संबंधी एक कोचिंग सेंटर यहाँ संस्थान में खोलें, जिस संबंधित हमारे यहाँ भी बहुत सारे पीजीटी जो नीट में बैठ चुके हैं, एक्सपर्ट्स हैं और भी प्रबुद्ध जन हैं, उनको हमने एक काम सौंपा कि नीट्स यहाँ खोलने के लिए हमें क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स रहती है। तो उस संबंधित हमने 1-2 बैठकें की और बैठकों के बाद इस निष्कर्ष में पहुँचे कि इसमें जाना इतना अच्छा नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि क्यों नहीं अपने वागड़ की धरा पर हम देख रहे हैं विगत लंबे समय से कि खेल के क्षेत्र में जैसे कि तेलंगाजी में लिम्बाराम जी वगैरह काफ़ी ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ और देश में उनका नाम हुआ। हम देख रहे हैं फिल्मी जगत में भी अपने वागड़ से बहुत अच्छी प्रतिभाएं निकल रही है। अभी एक और कंपटीशन राजस्थान लेवल का हुआ खूबसूरती के बारे में, तो भी वागड़ की हमारी बहन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो वागड़ में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, टैलेंट बहुत अच्छा है, परंतु वो वातावरण नहीं दिया गया, वो अवसर नहीं दिया गया। ऐसी स्थिति में हमारा यहाँ का टैलेंट भी प्रतिभावान होते हुए भी वह उन ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं करता है जो उसके हक की है।
तो हमने विचार किया और विचार करने के बाद इसके बारे में अध्ययन किया। हम सर्वप्रथम हमारी समाज के सरदार पटेल धाम गुजरात में अहमदाबाद में है, वहाँ गए, उसके बारे में अध्ययन किया। उन्होंने करीब 500 करोड़ व्यय करते हुए बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन खड़ा किया है और वहाँ पे इसी संबंधित पूरी कोचिंग होती है। वहाँ 3 IAS लगा रखे हैं उन्होंने। अपने राजस्थान से भी एक मीणा जी उन IOS के उस संस्था के डायरेक्टर हैं, उनसे हमारी डिटेल डिस्कस हुई और उन्होंने भी हमको बहुत अच्छा प्रोत्साहन दिया कि अपने वागड़ में मैं रहा हूँ, वहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है, परंतु उनको अवसर नहीं दिया जा रहा, वातावरण नहीं दिया जा रहा। तो ऐसी स्थिति में अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो हमेशा उन्होंने कहा, जब भी 2 बार मीटिंगों में गए, कि आप नकारात्मक कभी मत सोचना, आप सकारात्मक सोच रखना। समय लग सकता है परंतु निश्चित रूप से इसमें आपकी सफलता सुनिश्चित है और उसके लिए हमारा जो भी सहयोग चाहिएगा हम करने के लिए तैयार हैं। हमारा थोड़ा हौसला बना, हमने इसके बारे में और स्टडी की और जैसे कि श्रद्धेय देवीलाल जी ने कहा कि हमारी समाज के एक नरेश चंद्र जी काटोले करके जो महाराष्ट्र के हैं, अमरावती से, वो करीब 13 IAS कोचिंग सेंटर के निदेशक हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से, क्योंकि हमारे भारत लेवल के संगठन बने हुए हैं, तो हमें ज्ञात हुआ तो उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि मैं आता हूँ, मेरे को बुलाओ, आपको इस संबंधित जानकारी कर देते हैं। तो हमने इनको बुलाया, एक सेमिनार रखा और हमारे समाज के भी सभी बंधुओं को जो विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं उनको बुलाया। तो सबके दिमाग में आया कि निश्चित रूप से यह एक अच्छी चीज़ है और हमें इस सिविल सर्विस के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने एक और भी कहा कि महाराष्ट्र में हमारे क्लास दूसरी से लगा करके ही जूनियर IAS का एक कोर्स चलता है, ताकि बालक दूसरी से ही समझे कि IAS है क्या और जी के संबंधी भी उसको उस संबंधित शुरू से ही वह नॉलेज दिया जाए। तो उस संबंधित हमने चर्चा की और उस कोर्स को इसी वर्ष से हमने लागू कर दिया। क्लास तीसरी से जूनियर IAS की एक बुक्स जो दूसरी से लगाकर 8th तक उपलब्ध है और ऊपर की भी क्लासें 6ठी से 12वीं तक भी हमने, मैं बाद में बताऊंगा, मलुका IAS अकादमी के द्वारा हमें प्राप्त हुई। वहाँ भी हम उस कोर्स को चला रहे हैं। तो मलुका सर के बाद हमने अपने काठोले साहब के बाद, काठोले साहब के कहने से उन्होंने बताया कि दिल्ली के अंदर अपना एक अच्छे परिचित हैं जो स्वयं उनका अकादमी है, तो उनसे बात करते हैं और उनको भी एक बार बुला। हमने उनसे संपर्क किया। मलुका IAS अकादमी के मालिक स्वयं मलुका सर हैं, उनसे हमने संपर्क किया और वो भी यहाँ पर पधारे, उन्होंने भी टाइम दिया। एक सेमिनार उनके द्वारा भी किया गया और उन सेमिनारों के बाद पुनः हम सरदार धाम गए। विस्तृत अध्ययन के बाद हम उस निष्कर्ष पे पहुँचे, विभिन्न संगठनों की राय से। हमारे यहाँ कई संगठन हैं, ट्रस्ट मंडल है, प्रगति मंडल है, युवा संगठन है, पेंशनर समाज है। उन विभिन्न संगठनों से चर्चा परिचर्चा के बाद, उनकी सहमति के बाद हम उस निर्णय पे पहुँचे कि निश्चित रूप से हम इस वागड़ धरा पर इस नेक कार्य को हाथ में लें और सभी ने संबल दिया कि समाज का पूरा साथ रहेगा, आप इस काम को करिए। और अपने यहाँ प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस उनको अवसर नहीं दिया जा रहा है, वातावरण नहीं दिया जा रहा है। इस वजह से यह समस्या जो वागड़ में ये प्रतिभाएं IAS RS नहीं निकल रहे हैं, उसके पीछे हमारा चिंतन कोई रहा नहीं पॉजिटिव, इसी वजह से हम माइनस जा रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने बताई थी एक विशेष कि वागड़ के अंदर प्रतिभाएं तो है परंतु अभाव ज़्यादा है। तो उन अभाव में रहने वाले जो लोग होते हैं और जो होशियार होते हैं, टैलेंट होते हैं, प्रतिभावान होते हैं, अगर उनको अवसर दिया जाए
तो ये निश्चित रूप से जिस लक्ष्य को लेकर के आप आगे निकले हो, उनके परिणामों की 100% सफलता की गुंजाइश है। तो इसी मिशन को लेकर के हमने दिल्ली में भी दौरा किया। दिल्ली गए, दिल्ली में जो मैंने पूर्व नाम लिया मलुका IAS अकादमी, दृष्टि कोचिंग सेंटर, एक संकल्प जो संघ द्वारा चलायमान है, उन विभिन्न कोचिंग सेंटरों से हमने संपर्क किया। और संपर्क के बाद में, क्योंकि ये बड़ी संस्थान जितनी भी है वो खाली एक बात करने के लिए भी तैयार नहीं होता, ऐसी स्थिति है। आप एडमिशन की बात करो, बाकी किसी भी तरह की कोई जानकारी देने के लिए तैयार नहीं होता। इनका रिसेप्शन होता है, कुछ लोग बैठते हैं और बताते हैं कि बोलो कोई एडमिशन संबंधी बात है, बाकी कोई जानकारी देते नहीं है। परंतु जैसा कि मैंने पूर्व बताया कि काठोले सर जो हमारे समाज के बंधु हैं, और उनके व्यक्तिगत संबंध की वजह से मलुका सर ने हमें वेटेज दिया, बैठाया, और उन्होंने एक ही कहा कि आप जो कुछ भी करने जा रहे हैं बहुत अच्छा करने जा रहे हैं, और जो मैं अपने संस्थान में ऑनलाइन एजुकेशन दे रहा हूँ वह सभी लाइव मैं आपको फ्लोर किट में उपलब्ध करवाऊंगा, इस बात का मैं गारंटी देता हूँ। मेरे प्रत्येक बालक की फीस क्या है उससे आपको लेने देना नहीं, परंतु अगर काठोले साहब कहते हैं तो निश्चित रूप से मैं वो सब दूंगा जो मेरे वहाँ यहाँ मैं दे रहा हूँ। इसके साथ हमने कहा कि विद्यार्थियों को कुछ डाउट्स भी रहेंगे, क्वेरीज रहेंगी, तो उनको भी आपको कम से कम महीने में 1-2 बार आपको स्वयं को या आपकी फैकल्टी को आकर के उनके डाउट्स को भी क्लियर करना पड़ेगा। तो उन्होंने इसकी भी स्वीकृति दी कि उसके लिए भी हम तैयार हैं, जब भी आप कहेंगे हम आकर के इन बच्चों के डाउट्स को क्लियर करेंगे, हमारा पूरा सहयोग रहेगा। वापस आकर पुनः हमने बैठक ली, और बैठक के बाद इस निर्णय पे पहुँचे कि अब इसी वर्ष से इस मिशन सिविल सर्विस को की शुरुआत की जाए। तो उस संबंधित चर्चा परिचर्चा के बाद हमने देवीलाल जी, हमारे पूर्व सेक्रेटरी सर, चेयरमैन सर और संबंध कमेटी के मेंबरों की मीटिंग के बाद हमने निर्णय लिया कि इस प्रथम बैठक में पुनः हम काठोले साहब और मलुका सर को बुलाएं, और जिले और आसपास के जितने भी 75% के ऊपर जो बालक हैं, बालिकाएं हैं, उनको बुलाया जाए, उनका सम्मान किया जाए, और इस मिशन संबंधी संपूर्ण जानकारी दी जाए कि आज कोई बालक दिल्ली जाकर के या किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाकर के जो तैयारी करना चाहता है वह कितना महंगा होता है हम सब जानते हैं। साथ ही वहाँ का वातावरण भी आजकल इतना प्रदूषित हो गया है कि ऐसे स्थानों पर रहना भी खतरे से खाली नहीं होता है। तो उस संबंधित हम पूर्ण जानकारी यहाँ दें कि कम खर्च में एक दिल्ली के अंदर जो मिलता है, जयपुर के अंदर मिलता है, डायरी में है, वहाँ हम निश्चित रूप से यहाँ देंगे। इस संबंधित जैसा कि आपको विजिट कराया गया कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, AC हॉल है, इंटरेक्टिव बोर्ड है, ई-लाइब्रेरी है, मैनुअल लाइब्रेरी है, ग्रुप डिस्कशंस के लिए रूम है, ये संपूर्ण प्रकार की सुविधा संस्थान ने पूर्व से तैयारी कर ली है, जिसके बारे में मैं निश्चित रूप से गर्व से कहूँगा कि हमारे चेयरमैन सर का जो चिंतन है या जो सोच है या जो काम है, जैसे ही हमने बात करी है, उन्होंने कहा कि पहले अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का होना चाहिए कि राजस्थान में जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ जाके देखो और अपन को देखें तो वो कहना चाहिए कि नहीं, अगर हम IAS बनना चाहते हैं, RS बनना चाहते हैं, तो हम फ्लोर कुड को ही चॉइस करें। तो उस लेवल का हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करने जा रहे हैं और पूर्ण वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उस हेतु दिनांक 5 अगस्त को हमने एक बैठक इसी संबंधित
जैसा मैंने पूर्व आप सभी को बताया कि मलुका सर और काठोले सर को बुलाया गया है, यहाँ के भी जिला शिक्षाधिकारी महोदय और प्रबुद्ध लोगों को बुला करके जो हमारी मंशा है, जो वागड़ में प्रतिभाएं हैं, उनको वो चीज़ दी जाए कि आज सवाई माधोपुर या ऐसी जगह से जो IAS निकलते हैं, ऐसा नहीं है कि उस क्षेत्र में कोई ज़्यादा टैलेंट है, पर वो अवसर दिया गया नहीं, वो वातावरण नहीं दिया गया। वो वातावरण अपने यहाँ देंगे तो निश्चित रूप से आप सबके सहयोग से हम अपेक्षा करते हैं कि वागड़ में भी आने वाले समय में इन IAS RS की लाइन लगेगी, ऐसा हमारा सोचना है। उसमें आप प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आग्रह है कि आप प्रचार प्रसार में हमें सहयोग करें और इस नेक मिशन में आप सबका भी सहयोग रहेगा तो इस वागड़ में जो ऐसे अभाव में जीने वाले लोग हैं वो आगे बढ़ेंगे और इस क्षेत्र को भी उसका बहुत बड़ा लाभ होगा। साथ ही कुछ संक्षिप्त और मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि वर्तमान में जो हम देख रहे हैं कि व्यावहारिक जीवन या हमारी जीवन शैली में संवेदना टूट रही है, समाप्त हो रही है। हम पूरे विश्व में अशांति, अपराध, भ्रष्टाचार, अनैतिकता सीमा लांघ रही है। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि हमारा प्रकृति का जुड़ाव समाप्त हो गया, इस डिजिटल दुनिया में हम एकल जीना शुरू कर दिया। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं, हम अमूमन देख रहे हैं कि इन उच्च पदों पे पहुंचने के बाद भी उनका कृत्य क्या रहता है, न स्वयं का भला कर पाते हैं, न परिवार का भला कर पाते हैं, न समाज का कर पाते हैं, न देश का कर पाते हैं, बल्कि बहुत कुछ नुकसान करते हैं। तो हमारा मिशन खाली ये नहीं कि हम उसको ऊंचाई पे पहुंचा दें, उसके साथ साथ उसको जीवन मूल्यों की शिक्षा भी दें, ताकि वह एक अच्छा नागरिक भी बने जो स्वयं की, समाज की और राष्ट्र की सेवा के लिए भी हमेशा समर्पित रहे। वह घर तक सीमित न रहे। जो वर्तमान में हम देख रहे हैं कि क्या स्थिति बन रही है, तो उस संबंधित भी हमारा पूरा प्रयास है कि उसके साथ साथ, क्योंकि इस मिशन IAS के जो भी विद्यार्थी एडमिशन लेंगे उनको आवासीय सुविधा देंगे और आवासीय सुविधा के साथ में हम इन जीवन मूल्यों की शिक्षा, एक प्रकृति के विधान को भी जोड़ें उसके साथ कि हम सृष्टि में क्यों आए, सृष्टि में आने का हमारा ध्येय क्या है और करना क्या है। हम जितने ऊंचाइयों पे पहुंचे उसके साथ उतना ही नम्र और शालीन बने और सेवा का भाव भी उतना ही आगे बढ़े। इस हेतु भी हमारा पूरा प्रयास है। तो अंत में पुनश्च आप सबका हृदय से इस संस्थान के, हमारे मैनेजमेंट की ओर से खूब खूब आभार और सहयोग की अपेक्षा के साथ धन्यवाद। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर मिलेंगे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो अहम सच न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। अपूर्वा, मेरी घड़ी कहाँ है? वहीं पे रखी है, देखो अलमारी में। यार अपूर्वा, क्या हुआ? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। मेरा नाश्ता कहाँ है? आई बाबा, सब रेडी है। सुनिए, आपको नहीं लगता हमें नए मकान के बारे में सोचना चाहिए? इस हालत में, इतने कम स्पेस में ये घर मुझसे मैनेज नहीं हो रहा। पर अपने पास इतना बजट ही नहीं। अपूर्वा, जिम्मेदारियां जिम्मेदार होती है बदलाव के लिए। अक्सर बदलाव ख्वाहिशों के मायने बदलता है। जरूरतें ख्वाहिशों की बुनियाद है और मंजिल ख्वाहिशों को जीलना है। आप भी अपनी ख्वाहिशों को पूरा कीजिए नेमीनाथ के साथ। नेमीनाथ नगर आवास योजना, जो कि एक संपूर्ण रेजिडेंशियल सोसाइटी का अनुभव कराती है।
यानी भीड़ भाड़, शोर शराबा व पॉल्यूशन से दूर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट में प्रॉपर एमिनिटीज के साथ एक विकसित नगर जिसमें संपूर्ण वास्तु आधारित मकान, परिसर के अंतर्गत मकान के आगे 30 फीट चौड़ी सड़क व मुख्य सड़क 40 फीट, संपूर्ण सीसी रोड और इसके साथ ही रोड लाइट की उत्तम सुविधा। सागवाड़ा के नेमिनाथ नगर में इन्हीं समस्त खूबियों के साथ खरीदिए सबसे कम कीमत में अपना मकान। सोसाइटी में 1, 2 व 3 BHK मकान के अनुसार ब्लॉक्स निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही पाएं आसान लोन प्रक्रिया व साथ में 100% लोन की सुविधा। योजना के अंतर्गत मात्र 128 मकान जल्द से जल्द आवास योजना का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय में संपर्क करें। नेमिनाथ नगर, गायत्री शक्तिपीठ के पास, सागवाड़ा। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सकें।